हाय नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम तेतरी ऑथर एंड पब्लिक सर्वेंट एक बार फिर से आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं पिछले उन 4 सवाल और उन चारों सवालों के संबंध में मानसिकता की संभावनाओं को लेकर कुछ रेशियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसे ध्यान से सुनोगे और अपनी तरफ कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों को रियलाइज करने की ज़रूर कोशिश करोगे। साथियों, कल के पहले वीडियो में मेरा ये पहला सवाल आपसे ये था कि आप वर्तमान में ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जो आपके जीवन के काल के बाद भी चिर स्मरणीय एवं स्मरणीय होगा, या फिर ऐसा कौन सा यूनिक काम कर रहे हो जिस काम को करते हुए आपको सुकून महसूस हो रहा है। आप जहाँ हो जैसे हो आपको सुकून महसूस हो रहा है, ऐसा यूनिवर्सल काम आप कौन सा यूनिवर्सल काम कर रहे हो। इस सवाल के संबंध में आपका क्या जवाब था मुझे नहीं पता, बट मैं आपको रियलाइज करवा देना चाहता हूं। अगर इस सवाल के संबंध में स्पष्ट आपका कुछ ऐसा जवाब था जो एकदम साफ साफ हो कि मैं ये काम करने जा रहा हूं या इस काम करने के बारे में सोच रहा हूं, अगर ऐसा आपका स्पष्ट जवाब था तो ये बात तय है कि आप अप लेवल की विचारधारा रखते हो, अप लेवल की सोच रखते हो। और अगर ऐसा कोई स्पष्ट काम नहीं है जिसके बारे में आप स्पष्ट नहीं सोच रहे हो, स्पष्ट काम के बारे में आप नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आप बहाने बना सकते हो कि मैं अभी ये नहीं कर सकता, अभी ये मैंने करने की बात ही नहीं की थी। मैंने कहा था या तो आप कर रहे हो या फिर ऐसे काम करने के बारे में सोच रहे हो। सोचने में किसी बहाने की जरूरत नहीं पड़ती, सोचने में किसी भी प्रकार के संसाधन की जरूरत नहीं पड़ती। सोचना सिर्फ माइंड में होता है। आप कौन से ऐसे यूनिक काम करने के बारे में सोच रहे हो। अगर आप वास्तव में सोच रहे हो तो सोच सकते हैं, उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोच के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ माइंड से सोचना होता है। अगर आपने ऐसे किसी भी स्पष्ट और साफ साफ काम के बारे में सोचा या कर रहे हो तो आप अप लेवल की विचारधारा रखते हो। और अगर आप ऐसे किसी भी कार्य के बारे में नहीं सोच रहे हो या आपके जवाब में ऐसा कोई भी यूनिक काम नहीं आया स्पष्ट एकदम, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 95% संभावना है कि आपकी सोच का स्तर या तो औसत है या फिर जिसे लो बोलते हैं वो है। क्योंकि सोच का सही होना और बड़ी होना, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। सोच का सही होना 90% लोगों की मिल जाएगी सही सोच, अपने स्तर पे वो सही सोच सोचते हैं। सही सोच होना और बड़ी सोच होना, इसमें गहरा फर्क है। बड़ी सोच आप जब भी माइंड में क्रिएट करते हो तो आपके माइंड में सनसनी फैला देती है वो सोच। जब भी आप अपने माइंड में किसी यूनिक या यूनिवर्सल काम को लेकर कुछ भी चीज फिक्स करते हो, सोचते हो, सोचना फिक्स शुरू करते हो, तो वो सोच आपको कहाँ से कहाँ लेकर चली जाएगी। आपको खुद वो कार्य करने के लिए वो सोच आपको मजबूर करती जाएगी। मेरे पहले सवाल के संबंध में रेशी ये कहता है, और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है और अपॉर्चुनिटी ये है कि आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूट संबंध में है उसको आप, उसके लिए आप जो भी दुआएं करोगे उसके संबंध में आप जो भी उसकी सफलता के लिए चाहोगे वो सफलता आज उसको मिलेगी। इसके संबंध में अगर आपने क्या जवाब दिया मुझे नहीं पता, और अगर रियल में आपने उपस्थित होकर अपने आप पर इस सवाल के संबंध में जवाब देने की कोशिश की, आइडियोलॉजी बात अलग है, आपने आदर्शता के चलते या आपको पता है कि ये तो सवाल है, पता है कि अगर ऐसा सोच का आपने जवाब दिया तो मैं नहीं मानता कि वो जवाब आपका सत्य है या झूठ है। बट अगर आपने रियलाइज वास्तव में एहसास करके इस चीज का जवाब दिया तो आपको यह भी एहसास हो गया होगा कि आप अहंकार और ईर्ष्या से ग्रस्त है या नहीं है। क्योंकि वो जब अपन खुद के लिए दुआएं करते हैं ना, अपन को विश्वास भी नहीं होता है। अपन जब खुद के लिए दुआएं करते हैं ना तो विश्वास भी नहीं होता, लेकिन भूल से भी अगर जिससे हमारा डिस्ट्रीब्यूट है उसके लिए दुआएं करते हैं ना, पीछे से अपना सबकॉन्शियस माइंड हमें खुद को ही आवाज लगाना शुरू कर देता है। वो कहता है रहने दो, दुआएं कबूल हो जाएगी, रहने दे। वो कहता है रियल में जब भी आप इसे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, इसे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, जैसे ही आप किसी जिससे आप मतलब वैमनस्य भाव फील करते हो उसके प्रति जैसे ही आप कुछ न कुछ कहीं भी जिसे भी आप मानते हो उसके लिए कामना करने की शुरू करते हो, दुआएं करना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिक आपके ऐसे बॉडी के अंदर अलग ही प्रकार के हार्मोन्स प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं, वो रियलाइज करवा देते हैं। और ये सवाल है, सवालों के माध्यम से आप इसे रियलाइज कर सकते हो। और अगर आपने वास्तव में इसको रियलाइज किया है कि आप वास्तव में उसके लिए कर सकते हो तो करके देखिए, आपको एहसास हो जाएगा कि आप, क्योंकि ये सवाल बड़े साधारण से लग रहे हैं लेकिन ये सवाल है ना आपकी सोच पर गहरी चोट करते हैं। ये सवाल आपके माइंड, सीधे सबकॉन्शियस माइंड पर चोट कर रहे हैं, और इसीलिए मैं लगातार हर एक वीडियो में आपसे सवाल कर रहा हूँ।
तो जैसे ही आपने इस सवाल के संबंध में जवाब देने की कोशिश की या किसी जिससे आपका डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है उसके संबंध में कुछ भी सफलता की कामना करनी शुरू की, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको रियलाइज करवा देगा कि आप किस भाव से ग्रसित हो। और मेरा तीसरा सवाल आपसे ये था कि आपके 3 ऐसे दोस्त और 3 ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूट वाले इंसान, उनके बारे में आपकी क्या विचारधारा है और आप उनके बारे में क्या सोचते हैं और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप में इनमें से किसी भी तरह की कोई भी बात, जैसे मान लो कि कोई भी यानी आपने सोचा हो कि मुझे वो कॉमेडियन मानता है या फिर मुझे वो आइडल मानता है या फिर मुझे वो अच्छा मानता है या फिर वो मुझे बुरा मानता है या वो यार वो बहुत ठीक नहीं है इंसान, वो ऐसा है वो ऐसा है, कुछ भी आपने अपनी तरफ से आइडिया लगाया, नज़रिया सेट किया, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप 99% संभावना है कि आप अंधविश्वास से, अभी भी माइंडली अंधविश्वास से, मानसिक अंधविश्वास से ग्रसित हो। संभावना है 99%। और क्योंकि हमने अंधविश्वास की परिभाषा फिक्स कर ली है, अच्छा वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है, इसका मतलब अंधविश्वास है, ये काम अंधविश्वास में मानना, अपने आपने हमने अपने स्तर पर ये डिफाइन कर लिया कि ये अंधविश्वास है, ये काम अंधविश्वास है और ये काम जो कर रहे हैं ये विश्वास है। बस स्पष्ट कर लिया, उस धर्म में ये अंधविश्वास है, इस धर्म में ये अंधविश्वास है, वो धर्म में ये अंधविश्वास हो रहा है, इसमें ये यथार्थ कहाँ है, धारणाएं कहाँ है, अपन खुद ने इस बात को डिफाइंड कर लिया। जबकि ये हम इस बात को रियलाइज ही नहीं कर पाए कि मानसिक अंधविश्वास क्या है, वास्तविक अंधविश्वास क्या है। और ये अंधविश्वास जो मैंने आपको बताया, ये अंधविश्वास उतने नुकसान नहीं पहुंचाते हैं कि वो ऐसा करता है, मेरा वो रात को 12 बजे उठ के पता नहीं क्या करता है, वो ऐसा करता है, वो वहां जाता है, वो वहां जाता है, अपन ने ऐसे फिक्स सेट कर लिया है कि ये अंधविश्वास है। मैं मानता हूं ये अंधविश्वास है, लेकिन अंधविश्वास की परिभाषा सिर्फ यही नहीं है। और अगर यहां तक आपने अंधविश्वास की परिभाषा देखी है, कोई आप पता नहीं किस विचार को मानते हैं, किस विचार में आपको कौन सी परिभाषा दी होगी अंधविश्वास की, बट मैं आपको बताना चाहता हूं अंधविश्वास सिर्फ इतना ही नहीं है। अंधविश्वास सबसे बड़ा नुकसानदायक अंधविश्वास ये है कि हमने खुद के प्रति अंधविश्वास कर लिया, खुद के प्रति ही अंधविश्वास कर लिया, वो होता मानसिक अंधविश्वास। और जब मैं अंधविश्वास के चैप्टर पर आऊंगा तो मैं आपको इस बात का रियलाइज अच्छी तरह से करवाऊंगा कि वास्तव में अंधविश्वास क्या है और कौन सा ऐसा अंधविश्वास है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। मैं जब भी इस चैप्टर पर आऊंगा, इस पॉइंट को लेकर आपके सामने आऊंगा, तो मैं आपको इस बात से स्पष्ट रियलाइज करवा दूंगा कि वास्तव में अंधविश्वास कहाँ है, और इस बात को भी रियलाइज करवा दूंगा कि आप अंधविश्वास वास्तव में करते हैं, कौन से मानसिक अंधविश्वास से आप फिलहाल ग्रस्त है, ये बात भी आपको रियलाइज करवा दूंगा। पता नहीं आप कौन से धर्म से संबंध रखते हो, आप किस धर्म को मानते हो, किस धर्म की में विश्वास करते हो या नहीं करते हो, वो आपकी विचारधारा है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आप किसे मानते हो, किसे नहीं मानते हो, ये आपका मानना, आपका ध्येय, आपका विश्वास है। बट जब भी मैं इस अंधविश्वास के चैप्टर को लेकर आऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आप उस दिन इस बात को नए तरीके से महसूस करोगे कि वास्तव में हम अंधविश्वास से ग्रसित, धर्म के नाम से अंधविश्वास करना छोड़ दोगे आप कि धर्म, ये जोड़ दिया ना हमने कि सिर्फ धर्म, जो धर्म, इस धर्म में ये अंधविश्वास बता रखा है, इस धर्म में ये अंधविश्वास है, इस विचारधारा से मुक्त हो जाओगे आप। वास्तव में ये अंधविश्वास हमें उतना परेशान नहीं करता है जिस अंधविश्वास को हमने मानसिक अंधविश्वास के रूप में स्वीकार कर लिया है। और ये माइंड का ब्लाइंड स्पॉट है, मैं फिर से कह रहा हूं, माइंड के ब्लाइंड स्पॉट। और हर एक सवाल, मैं आपसे यहां सवाल कर रहा हूं, सवाल के पीछे उद्देश्य यही है कि वो सवाल जाने अनजाने में आपके मानसिक ब्लाइंड स्पॉट पर चोट करता रहे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करता रहे। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो ही एक्टिव होगा, आप हर एक चीज पर विचार करना, हर एक चीज पर चिंतन करना शुरू कर दोगे। और मेरा चौथा सवाल आपसे यह था कि आपकी जेब में 1 लाख रुपए और जो इंसान 5 मिनट पहले आपसे मिला और वो इंसान आपसे चाहता है कि वो 1 लाख रुपए आपसे मांग रहा है, अब इस संबंध में आप क्या जवाब दोगे? अब आदस्ता बात अलग है और रियल में आपने भी पैसों के लेन देन के संबंध में व्यवहार किया है और मैंने भी किया है, हम सब करते हैं अक्सर पैसों के लेन देन को लेकर व्यवहार। तो मैं यहाँ पर आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ कि उस समय अपन क्या जवाब देते हैं, उस समय अपन क्या जवाब देते हैं, क्या हम सच जवाब देते हैं या झूठ जवाब देते हैं, क्या संभावना रहती है, किस तरफ, 90% और 10%, 95% और 5%, क्या संभावना रहती है? मैंने कहा था आपकी जेब में 1 लाख रुपए है और वो इंसान मांग रहा है, आप क्या जवाब दोगे उसे? जेब में पैसे है, ये बात सत्य है, और आपको अगर आप झूठ नहीं बोलते तो पैसे देने हैं बस, इसके अलावा कोई जवाब ही नहीं है। और अगर इसके अलावा आप जवाब बना रहे हो तो 90%, आप 95% भावनाओं में झूठ बोल रहे हो। आपका पैसों के प्रति कोई इमोशन है
या मैं यहाँ सही गलत की बात ही नहीं कर रहा हूँ कि यार ऐसे कैसे पैसे देते हैं, वो कैसे पैसे, मैं यहाँ सही गलत की बात ही नहीं, आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं एक सवाल कर रहा हूँ, जो सवाल आपके मेंटल रियलाइज करवा रहा है, आपकी मानसिक स्थिति को रियलाइज करवा रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम कर रहा है, जिस माइंड के बारे में अपन को पता ही नहीं, उसके बारे में रियलाइज करवा रहा हूं कि वो क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या कह रहा है। मैं इस पूरे वीडियो में मैंने सही गलत की बात ही नहीं की, क्या सही है देना चाहिए नहीं देना चाहिए, यार ऐसे कैसे किसी को पैसे दे दे, या फिर ऐसे कैसे किसी के बारे, अपन तो जानते हैं यार वो तो इंसान है, इसमें क्या गलत है सही है, ये सही गलत की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ वही बात कर रहा हूं जो सत्य है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, जहन में अंदर तक बैठी हुई है और हमें खुद को ये पता ही नहीं है। उस संबंध में आज इस वीडियो में मैंने बात की है। आशा करता हूं शायद आपने इस वीडियो को नोट किया होगा विशेषली, और अगले वीडियो में मिलते हैं। उससे पहले मैं 2 सवाल आपसे फिर कर रहा हूं आज। मेरे 2 सवालों की लिस्ट में मेरा पहला सवाल ये है कि क्या आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं? क्या आप खुद से ज्यादा दूसरों पर ध्यान देते हैं? और मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप उन लोगों के बारे में आपकी क्या धारणा है, क्या विचार है जो अकेले में बात करते रहते हैं? अक्सर देखते हैं ना अपन, कोई इंसान वो अकेले में खुद से ही बात करता रहता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो किस तरह के लोग होते हैं, वो फिर वो क्या सोचते रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इन दोनों ही सवालों के जवाब लेकर मैं अगले वीडियो में फिर से उपस्थित आ रहा हूं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आपने अंत तक इस वीडियो को देखा। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।